And one more thing I would like to tell all these our brothers and sisters, Hazrat Imam Hussain never encouraged actually war. He encouraged only peace and actually humanity, brotherhood of humanity. He never encouraged war. And this holy war actually, his religious tolerance actually he showed this at its extent actually he did. That is why from the Jagat Guru Adi Sankaracharya is praised Hazrat Imam Hussain ka sacrifice, and still Hazrat Imam Hussain के साथ many people actually बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है हजरत इमाम हुसैन ये करबला युद्ध में एक्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदूज भी पार्टिसिपेट किया. वो हिंदूज है अभी भी हुसैनी ब्राह्मण्स ये एक्चुअली नाम पे बुलाती है. दैट इज स्टिल दे आर सर्वाइविंग इन इंडिया. और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है कि जो सरहदों से परे हैं, जो मजहब से परे हैं. इंसानियत जिसके दिल में है वो इमाम हुसैन के परचम के तले आज जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि अगर हम तारीख़ करबला पर नज़र करें तो खुद वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रकाब में खुद ऐसे लोगों ने अपनी जान को दिया है और जाम शहादत को नोश की है कि वहाँ पे कल भी जैसे तारीख में बताया गया कि अज इब्तिदा वो जो है एक नसरानी थे, मगर इमाम के कैरेक्टर से, किरदार से मुतासिर होकर वो जो है इमाम के रकाब में जाम शहादत को नोश करते हैं, दिन हक को तस्लीम करते हुए. இதுல வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அப்படின்னு வேறுபாடு கிடையாது. யூனிட்டி இஸ் தி ஸ்ட்ரெngth அப்படிங்கிற மாதிரி we are one. We Islam, it means only peace, and we as an Islamic person we just want peace to be maintained in India, whether we are Shia, whether we are Sunni, or whether we are following any other practices, but we practice Islam. We practice Islam only for the unity and peace. तो ये दिखाने के लिए कि इमाम हुसैन के नाम से हम लोग सब जुड़ सकते हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. मेन इम्पोर्टेंस यहाँ पे आज शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट के तरफ से ये फेडरेशन जो है, हमारे दो कम्युनिटीज जो दूसरे जो दुनिया देखता है कि हमारे बीच एक डिफरेंस है और इनके बीच में लड़ाई है और ये लोग कभी भी मिल नहीं सकते, उनको झुटलाने के लिए आज ये प्रोग्राम चल रहा है. यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था जमाना हुसैन का. सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली. महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का. हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में ख़वातीन के जज्बात, एहसासात, पैगामात काबिल दीद, काबिल गौर और काबिल सताइश थे. मौका था चेन्नई में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और शख्सियत पर मुनक़दा कौमी कॉन्फ्रेंस का. चेन्नई की मशहूर 1000 लाइट्स मस्जिद के अब्बासी आशुर खाने में 13 अगस्त 2022 बरोज़ सनीचर की शाम एक यादगार कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई. शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया के तहत हुए इस इजलास में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजहब के रहनुमाओं, दानिश्वरों ने हिस्सा लिया. हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात की रोशनी में अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया. इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम के खिताबात फ़िक्र अंगेज़ रहे. वहीं ख़वातीन स्कॉलर के बयानात भी काफ़ी अहमियत के हामिल थे. इस मजलिस में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही. तमिलनाडु की मारूफ मुसन्निफ़ा रमा सुब्रमण्यम ने हुसैनी ब्राह्मणों का जिक्र करते हुए कहा कि करबला के वाक़े से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी वाबस्ता थे. मारूफ आलिमा उम्मतुल आतिफ़ा ने मकामे हज़रत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तमिलनाडु की कन्वीनर फ़ातिमा अली,
और दीगर ख़वातीन ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मगर ये जो काम हम जो करते हैं यहाँ पर तमाम उम्मतें मुसलमान मिलकर हमारे भाई रहमान साहब, जनाब मालिक रब्बानी साहब, जनाब हयात साहब, जनाब मुफद्दल साहब, जनाब हुसैन किताबी साहब, इस तरह के कई लोग हैं। हम सब जो हैं ये कहना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि हम सब मनम हुसैनियत हैं, यानी हम वो हैं, हम मनम हुसैनी हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम सब हुसैनी हैं। और इस जमाने में ये बात को फैलाना, ये बात को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, मगर आप लोगों की तवज्जुह से और आप लोगों की ताउन से हम इस चीज को कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बैनर है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। जी बेशक, परचम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। जी बेशक। आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो भी ये है कि मनम हुसैनियम, तो यानी जिसके दिल में इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है वो सभी बनाम हुसैन यहाँ पर जमा हुए हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है कि जो सरहदों से परे हैं, जो मजहब से परे हैं। इंसानियत जिसके दिल में है वो इमाम हुसैन के परचम के तले आज जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर हम तारीख़ करबला पर नज़र करें तो खुद वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रकाब में खुद ऐसे लोगों ने अपनी जान को दिया है और जाम शहादत को नोश की है कि वहाँ पे कल भी जैसे तारीख में बताया गया कि अज इब्तिदा वो जो है एक नसरानी थे, मगर इमाम के कैरेक्टर से, किरदार से मुतासिर होकर वो जो है इमाम के रकाब में जाम शहादत को नोश करते हैं, दिन हक को तस्लीम करते हुए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी सदियों के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं इंसानियत के पैगाम के लिए और एकता के लिए। और रहमत इमाम हुसैन की आज आम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सलाम की शहादत के बाद शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह का अहम किरदार, तो ख़वातीन की क्या जिम्मेदारी है इसके लिए आप? देखिए, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऐसा किरदार है कि जिन्होंने मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया में आम किया था। यजीद ने पूरा मंसूबा बनाया कि अरब के सहरा में इमाम को क़त्ल कर दिया जाए ताकि तमाम वाक़या दफन हो जाए, मगर ये शहजादी ज़ैनब का किरदार था कि उन्होंने इस वाक़े को दुनिया के कोने कोने में आम किया। क्योंकि जब 11 मुहर्रम को बीबी अपने भाई के लाशे से जुदा हो रही थी तो उन्होंने अहद लिया था कि तुम्हारे इस पैगाम को मैं दुनिया के कोने कोने में आम करूंगी। और उन्होंने ये बता दिया कि औरत जो है वो कमजोर नहीं है। दीन इस्लाम में औरत को इतने हुकूक से नवाजा गया है कि शहजादी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आज दुनिया के कोने कोने में आम किया है। तो और आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी बीबी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस पैगाम को आम करें इंशाल्लाह। Assalamu alaikum and good evening to all. And you are all actually we all to get together came here to celebrate this actually Hazrat Imam Hussain ka, that is this sacrifice. The sacrifice actually is very very important for this human life, and he showed this what is real meaning of sacrifice. And we are all going to celebrate this 75th freedom actually day after tomorrow. That Imam Hussain, Hazrat Imam Hussain stood for this sacrifice. That is what is real freedom. Real freedom is actually those who are having this bad thoughts in the mind, actually they should actually eliminate all these things. This is the real freedom, and the society should be reformed actually. This is the real actually freedom. The Hazrat Imam Hussain proved actually in his life and his sacrifice throughout, right from Mahatma Gandhi to Jagadguru Sri Adi Sankaracharya from Hindu community. They praised Hazrat Imam Hussain ka sacrifice and the thing. Because of that actually Hazrat Imam Hussain still right from the 6th century this happened, this Karbala, the holy war happened. And one more thing I would like to tell all these our brothers and sisters, Hazrat Imam Hussain never encouraged actually war. He encouraged only peace and actually humanity, brotherhood humanity. He never encouraged war. And this holy war actually, his religious tolerance actually he showed this at its extent actually he did. That is why from the Jagadguru Adi Sankaracharya is praised Hazrat Imam Hussain ka sacrifice, and still Hazrat Imam Hussain के साथ many people actually बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है हजरत इमाम हुसैन ये करबला युद्ध में एक्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदूज भी पार्टिसिपेट किया। वो हिंदूज है अभी भी हुसैनी ब्राह्मण्स ये एक्चुअली नाम पे बुलाती है। दैट इज स्टिल दे आर सर्वाइविंग इन इंडिया एंड पुणे में, बॉम्बे में
this earlier they were in Pakistan. After this partition, actually they came and reside in India, and they are just practicing the culture of what is it, Dutt and Moyle family, this known as, actually they are practicing the culture of Hindus, and as well as the culture of all this Muharram and all this actually Islam culture also they are following. Still this they are standing for this unity and diversity, that they are calling, they are known as Hussaini Brahmins. Their name actually given to them by Hazrat Imam Hussain. They helped actually Hazrat Imam Hussain. They gave shoulder to this Karbala, the war. So many of them, they are not aware of that. Soon actually I am going to, already I have written 2 books about the Islamic science. Hazrat Khwaja Garib Nawaz, Ajmer Sharif. A complete life history after this 1000 years. I wrote this book actually in Tamil language, and as a complete life history, and Hazrat Tajuddin Baba of Nagpur. The 2, the greatest science life history I wrote in Tamil. Soon I would like to, by grace of this Almighty, soon I would like to write about this Hazrat Imam Hussain sacrifice and about this Hussaini Brahmins and all these things. And thank you for the opportunity to participate in this great function. And we all actually one. We don't have any discrimination, and all Hindu, Muslim, Christians, all we are all brothers and sisters. This is the thing actually, we have to follow this till the end of our life. This is the sacrifice actually behind this Hazrat Imam Hussain ka concept hai. Thank you so much. Thank you for the opportunity. My name is Mrs. Rama Subramanian, and this I am a spiritual writer. I wrote about so many Hindu saints and Islam saints. There is no difference between Hindu saints and Islamic saints. Saint means everyone is same actually. There's religion is not a bar for that. Even Hazrat Imam Hussain told once actually, even if you don't depend on any religion, if you don't have faith in any religion, you have the spirit of this freedom, spirit of this righteousness in your mind, and the God is with you always. He told, Hazrat Imam Hussain told once actually. So thank you so much. Thank you for the Today's program. இந்த 75வது சுதந்திர தின இயர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், ஒரு ஸ்பீச் அமைச்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. இதுல வந்து ஹிந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டின் அப்படின்னு வேறுபாடு கிடையாது. யூனிட்டி இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற மாதிரி we are one. We will continue this, don't break it, that's all. இன்னைக்கு வந்து மனங்களின் சங்கமம் என்ற தலைப்புல வந்து நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. இதுல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒருங்கிணைந்து we are one அப்படிங்கறத நம்ம உலகுக்கு காட்டணும். Thank you. அற்புத மேரி. आज के इजलास का मेन मकसद है कि ब्रदरहुड एस्टेब्लिश करें, खासकर इस चेन्नई शहर जो है हमारे तमिलनाडु का फख्र है कि यहाँ पे खासकर तमिलियंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग है ना फॉलो करते हैं. उसीलिए आज सिर्फ मुसलमान इसमें जो है शिया सुन्नी कोई डिफरेंस नहीं सो यहाँ पे जमे हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे क्रिश्चियन बहन हैं और हमारे हिंदू बहन हैं और काफ़ी शिया कम्युनिटी से आए हैं. तो हमारे बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं, सो यूनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसे एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं. तमिल स्पीकिंग लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, काफ़ी यंग खवातीन आए हैं, यंग गर्ल स्टूडेंट्स आए हैं. तो ये दिखाने के लिए कि इमाम हुसैन के नाम से हम लोग सब जुड़ सकते हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. मेन इम्पोर्टेंस यहाँ पे आज शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट के तरफ से ये फेडरेशन जो है, हमारे 2 कम्युनिटीज जो दूसरे दुनिया देखता है कि हमारे बीच एक डिफरेंस है और इनके बीच में लड़ाई है और ये लोग कभी भी मिल नहीं सकते, उनको झुटलाने के लिए आज ये प्रोग्राम चल रहा है. और आप देखते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में सब लोग आए हैं फ्रॉम ऑल रिलीजन, और पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, आज MP आ रहे हैं, MLA आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐलान है दुनिया को कि माशाल्लाह जो मुनाफिकान जो भी कोशिश करते हैं वो लोग हमेशा हारेंगे और हक और सच्चाई जीतेगा. और ख़ासकर इमाम हुसैन के नाम से, जो उनके शहादत के नाम से, उनके जो सैक्रिफाइसेस है और उनके जो डेडिकेशन है हक के लिए, सच्चाई के लिए और गरीबों के लिए और जो अप्रेस्ड क्लास है उनके लिए, जो उन्होंने उठ के खड़े. आज के नौजवान के पास मैं खासकर यही ऐलान करूंगी कि इमाम हुसैन के नाम रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से हमारी यंग नस्ल जो है आगे आना है, सच को आवाज़ देने के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए विदाउट एनी डिफरेंस अमंग्स्ट अस. तो ये फॉर इंसानियत के लिए आज का प्रोग्राम हो रहा है. आपका नाम? मैं फातिमा मुजफ्फर हूँ, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के काउंसिल मेंबर हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वुमेन्स विंग के नेशनल प्रेसिडेंट. थैंक यू.
So as Muslims, we all wanted the unity to be developed, and we just wanted to live happily as a Muslim, as an Indian Muslim in India, and we wanted to maintain the peace and unity wherever we go as a Islam. Your name? How important unity and peace today? Yeah, definitely, because there are so many factors that divides each and every religion, and we don't want, as a Muslims, I don't want any classification or any differentiation between the various types of Islam. So we all follow Islam. Islam is based on the peace. So we just wanted to tell the world that Islam is for the peace only. So whatever you have 5 fingers in hands, all the 5 fingers can hold certain things actually. If all the fingers of equal size, they cannot hold anything. The hand cannot hold anything. So like that, we have some differences, but the same thing, that differences is for good only. And we wanted peace, and Islam, it means only peace. And we as an Islamic person, we just wanted peace to be maintained in India, whether we are Shia, whether we are Sunni, or whether we are following any other practices. But we practice Islam. We practice Islam only for the unity and peace. I am Mrs. Fatima Ali. I am the South Indian organizer for the Muslim Rashtriya Manch. पहली बात औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना हबीबना व अला आलि मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इदारे का नाम शिया और सुन्नी यूनिटी मूवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से पंजतन पाक के सदक़े में हमें 10-12 साल से ये यूनिटी मुसलसिल मोहब्बताना एकता के लिए हम लोग चला रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सारे आलम की मोहब्बत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना तमाम नबियों के ताजदार नबी हैं। इसी तरीके से आलम इस्लाम के इमाम हुसैन इमाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके ख़ानदान, रफ़क़ाए ख़ानदान पूरा आलम इस्लाम में बड़ा मर्तबे वाला है। अगर ये समझ गए तो आलम इस्लाम इंशाअल्लाह सब मोहब्बत हो जाएगी। हमें दूसरों के सामने ज़लील होने की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान की हिफाजत है। अल्लाह के रसूल का फरमान मुबारक है, मेरे आल से जिन्हें मोहब्बत करा वो मुझसे मोहब्बत करा, मुझसे मोहब्बत करा तो रब से मोहब्बत करा है। जब रब से मोहब्बत होगी तो सब कुछ मिल जाता है। कि हुसैन इमाम पाक की मोहब्बत, उनका मैसेज ये है कि अल्लाह के रसूल के इस दीन को हिफाजत के लिए आप करबला जाना पड़ा। आपको मालूम है कि आज लोग यजीदियत के लोग आज भी जिंदा हैं, उनका अमल यजीदियत का चलता है और जलील हो रहे। हम हुसैनियत का अमल हमेशा जीतता है, हम फतह है। क्योंकि आज भी समझते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई पॉलिटिकल गए, पॉलिटिकल क्यों जाएंगे जब जिनके नाना ताजदार कायनात आपने फरमाया कि बचपन में ही फरमा दे मेरे बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी तमाम खातून की शहजादी मलिका है। आज का प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमें आज मुहर्रम आया तो लोग कुछ दूसरे तरीके समझते कि आज मुहर्रम में हम ऐसा तो साल भर हम जिंदगी भर इमाम हुसैन की याद करता रहना है। तो इस मौके में हम सबको इस मैसेज दे के बुला रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है, आपका दर्जा क्या है, आप किस ख़ानदान के हैं, आपको अल्लाह कुरान में क्या फरमाया है, आपको किस तरह आपके जिक्र नमाज में, हर जुमे में, खुतबे में है, अत्तेहात में दरूद करते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनका मैसेज लेने से इंसानियत मिलेगी और इंसान बुराई से बचेगा और अल्लाह के राह पे सच्चा हुजूर पाक का सच्चा उम्मती बनेगा। मोहब्बत आएगी, हर कौम से मोहब्बत करेगा, हर कौम से कोई नफरत नहीं करेगा। यही हमारा मैसेज है कि हमें आलम इस्लाम में पूरी जगह हमें बताते हैं। चेन्नई की सरजमीन पर एक मुद्दत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कई कॉन्फ्रेंसेस और कई नशिस्तें होती आ रही हैं। शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट इंडिया की जानिब से आज इस अज़ाख़ाने में
थाउजेंड लाइट चेन्नई में आलीशान पैमाने पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें न फ़क़त शिया ब्रदर बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के भी मुअज़्ज़ज़ व बावक़ार शख्सियतें, बहुत से अफराद, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के कौम भी, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अक़ीदत लेकर इस मुकाम पर जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे फर्जंदान तौहीद इमाम हुसैन की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसकी वजह यही है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, अपनी कुर्बानी, अपने असहाब की कुर्बानी, अपने घर वालों की कुर्बानी, ताकि दुनिया में तौहीद जिंदा रहे, दीन जिंदा रहे, इस्लाम जिंदा रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत जिंदा रहे। इंसानियत को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया में इंसान जो भी जिस मुल्क में भी रहते हैं लोग, वो बड़ी अक़ीदत के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करते हैं। शुक्रिया। के साथ सियासी शख्सियतें भी तशरीफ फरमा है। हर कौम कबीले के लोग सब नजर आ रहे हैं। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानियां पेश की हैं, इंसानियत को बचाने के लिए पेश की गई है। मेरी वजह है आज हर कौम और कबीले के लोग इमाम हुसैन की बारगाह में बसस खुलूस सर झुकाते हुए नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। करबला की जंग कोई शख्सियत नहीं थी, यह हक़ बातिल की जंग थी। यजीद बातिल पर था और हुसैन हक़ पर थे, इसीलिए आज यजीद का नाम निशान बाकी नहीं है, लेकिन मज़लूम करबला इमाम हुसैन का नाम, उनका मकसद आज भी बाकी है। अगर ये मकसद इमाम हुसैन नाम हुसैन बाकी ना होता तो आज हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद ना होते। आप हज़रात का तशरीफ लाना जवाब बता रहा है कि हुसैन मरा नहीं है, जिंदा है। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
अल्लाह पाक की मुक़द्दस किताब कुरान इसका कितना बड़ा कलम है, उसमें इतनी मुक़द्दस है, हर कलाम खुदा भी बाकी है। आइए इस किताब की तिलावत के लिए मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब मुज़क्किर साहब जो हजरत मौलाना मोहतरम सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब जो इस वक्त तशरीफ फरमा उनके नबीर नवासे भी हैं, मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। आप हज़रात हुजूर और उनकी आल की बारगाह में एक सलवात पढ़ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी के नुमाइंदे जो आयतुल्लाह आबा मेहदी नदवी साहब हैं, तो मेरी बात का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से यहाँ तक जो है जहमत के साथ यहाँ तक आए। इंशाअल्लाह आप का मकसद है कि आज से आलमी पैगाम इंशाअल्लाह पैगाम इंसानियत आप देखिए इंशाअल्लाह। जनाब हुज़ैफा भाई जवाली साहब उनका भी मैं बहुत ही जैसे आमिर साहब वहाँ पर जो है यहाँ पे अलीम होने की वजह से आज सुबह के अलीम हुए, तो उसके बाद जो है मुद्दल साहब को फोन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा भाई जवाली साहब यहाँ रहेंगे, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपको इस कॉन्फ्रेंस का इस्तकबाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। इसके बाद एक और अहम शख्सियत तजुर्बा है, पहली मरतबा इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर हमारे दरमियान में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से एक छोटे से वक्त में शायद 2 ही दिन पहले मैंने उनसे फोन से बात की और तय किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दो तकलीदें बड़ी मशहूर तकलीद है, हालांकि कई लोगों की तकलीद हो सकती है, मगर हमारे यहाँ पर जो है एक आगाए सिस्तानी साहब जो इराक में रहते हैं और एक जो इमाम कमनी साहब के जो है नुमाइंदे हैं और एक आगाए सिस्तानी साहब के नुमाइंदे हैं। तो मैं फिर से इन दोनों का बहुत बहुत जो है यानी एक शख्स नहीं माजरत चाहता हूँ, एक शख्सियत ऐसी है जो समंदर पार से यहाँ आई। हम लोग 5 बजे एयरपोर्ट से निकल पाए, कई मुश्किलात थे, इमिग्रेशन प्रॉब्लम से, कई चीजों को, तमाम चीजों को जो है उन्होंने। और इसके बाद किन किन लोगों का नाम लो, जनाब कोयम्बतूर से मोहम्मद रफी साहब हर साल हमारे कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हर साल हुसैन साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। वाकई में मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। आपका इस्तकबाल करता हूँ जाफर भाई, जो है तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे तशरीफ लाए। नहीं भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और याकूब साहब मैं माजरत चाहता हूँ, अभी जो है आप ही के सिलसिले में कहने वाला था, याकूब साहब हर साल हमारी को मैं यहाँ शुरू करना चाहूँगा। हमारी बहन रमा सुब्रमण्य, आपने कई मरतबा देखा होगा 3 साल 4 साल पहले भी हमारी नवाज से सिलसिले में तवज्जो के साथ की है। और ये सूफी के आज सूफी मसलब के जानी पहचान को ग्रेट लेवल का coming and then उसके बाद जो है serving humanity in many departments, especially she does the I have spoken to her 2-3 times and I used to tell her about it. I'm really thankful sister for coming here. Please grace us with the message of humanity and the message of Muhammad. We all are looking forward for that. और उसके बाद मैं हम वो ना करते जो उस जमाने के हुक्मरानों ने अरब में किया था, चाहे वो इराक में। खासकर नातिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। इंशाअल्लाह साहब आप सभी हज़रात को मालूम है और ये सिलसिला भी कल से आज से जारी है कि आने वाली जो तारीखें हैं, जो 15 अगस्त की तारीख है, ये पूरे हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मनाया जाता है। वाकई में मनाना भी चाहिए, हम हिंदुस्तानियों का एक फैसला है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने इस मुल्क के परचम को अपने घरों पर
अपनी जगहों पर लहराएं और इस मुल्क के अपने मुल्क के इस परचम को सलामी दें। ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे अभी भाई ने बताया था कि इस हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। जब इमाम हुसैन को रोका गया था तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मुझे रोकना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अब जरा गौर कीजिए, जापान का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका मुल्क का उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी और मुल्क का नाम नहीं लिया, नाम लिया तो मुल्क हिंदुस्तान का नाम लिया। यही वजह है हमारी माएँ भी बचपन में अपने बच्चों को बचपन ही में लोरियां देती हैं, कहकर ये बच्चों दो चीजों को ना भूलना, दो चीजें हमेशा करना, एक हुसैन की आज़ादारी करना और दूसरे अपने मुल्क हिंदुस्तान से वफादारी करना। ये है या और बड़ी मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इसलिए पूरी दुनिया में उतनी आज़ादारी शायद नहीं होती, उतने इमाम पढ़े, उतनी मजलिसें नहीं होती जितने हमारे मुल्क अपने मुल्क इस भारत में इस हिंदुस्तान में होती है। इसीलिए कहने वाले ने कहा इतनी जगह कहाँ है सऊदी जहान में, जितने इमाम वाले हिंदुस्तान में, इतने इमाम वाले हिंदुस्तान में। आइए मैं इस वक्त एक और हिंदुस्तान के बाहर भी ये लोग इमाम हुसैन से बड़ी अकीदत रखते हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर हजरातों को हमने इमाम हुसैन का मातम करते हुए देखा। बहुत से वाक़या हैं, एक मशहूर वाक़या और जिक्र करूं, जैसे अपन अपनी बसीरत तेज हो